राष्ट्र धर्म, धर्म का अर्थ एक होता है अपना स्वभाव धर्म है। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहना। हमको मैट्रिक में किताब थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिक्स में, वो मराठी में पढ़ा हूं मैं, तो मराठी में उसका नाम था सामान्य वस्तु धर्म। तो धर्म का अर्थ है स्वभाव। दूसरा धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो राजा के प्रति प्रजा का धर्म क्या है, पिता के प्रति पुत्र का धर्म क्या है। भगवान राम ने पुत्र धर्म का पालन करके एक आदर्श, ये भी धर्म है। तीसरा धर्म का अर्थ है जो सबको जोड़ता है, बिखरने नहीं देता, उन्नत करता है, ऊपर उठाता है। इसको कहते हैं धारणा। तो संस्कृत में है धारणात् धर्म इत्याहु। जो धारणा करता है वो धर्म है, जो तोड़ता है वो धर्म नहीं है, जो जोड़ता है वो धर्म है। जो नीचे गिराता है वो अधर्म है, जो ऊपर उठाता है वो धर्म है। और चौथी बात है अभ्युदय, यानी इस जीवन का भौतिक सुख, और निश्रेयस यानी पारलौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख। इन दोनों की प्राप्ति जिससे होती है वो धर्म है। अब इन चारों को हम जोड़ दे तो मैं ऐसे कहूंगा कि इस लोक में और परलोक में सब सुखी हो, इसलिए सबको जोड़ने वाला, सबको उन्नत करने वाला, और ये होने के लिए सबके अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनके कर्तव्य को निर्धारित करने वाला जो तत्व है उसको धर्म कहते हैं। अब ये जो है धर्म, वो सारी दुनिया में समय समय पर देने का काम भारत का है, क्योंकि धर्म तो एक भावना है, एक तत्व है, अमूर्त है। वो आचरण से धर्म है यानी क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तब धर्म दिखता है। आचारात प्रभवो धर्म। तो धर्म का आचरण करने वाला देश है भारत। वो अपने आचरण से पूरी दुनिया को धर्म देना, ये उसका प्रयोजन है। इसके लिए भारत के राष्ट्र की निर्मिति हुई। ये धर्म कल्पना भारत में ही है। धर्म नाम का शब्द केवल भारतीय भाषाओं में है और किसी भाषा में इस अर्थ का शब्द नहीं है। वो रिलीजन वगैरह कहते हैं लेकिन वो बहुत छोटा है। इसलिए ये धर्म देने का प्रयोजन भारत का है। तो भारत को उसके योग्य बनाना, भारत के लोगों को, भारत की सत्ता को, भारत की सेना को इसके लिए योग्य बनाना, इसको हम कहते हैं राष्ट्र धर्म। तो राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य, राष्ट्र को अपना मानकर सेवा करने का अपना स्वभाव, और संपूर्ण राष्ट्र को जोड़ते हुए ऊपर उठाना, ताकि राष्ट्र में सब लोग भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी सुखी हो, और ये धर्म पूरे दुनिया को उनके द्वारा मिले, ऐसा देश खड़ा करना ये राष्ट्र धर्म है। ऐसा संगम में हम कहते है। कुछ चलो सामने आके जरा जोर से पूछो। हाँ, आज जोर से बोलो। पहली बात, राष्ट्र को जानना, क्योंकि राष्ट्र शब्द के बारे में कंफ्यूजन है। राष्ट्र का भाषांतर करते नेशन। अपनी भाषा में राष्ट्र है, भारतीय भाषा में ही राष्ट्र है, क्योंकि अपनी अलग कल्पना। उनके यहाँ नेशन यानी क्या होता है, सत्ता यानी राष्ट्र है। सत्ता समाप्त तो राष्ट्र समाप्त। हमारे यहाँ राष्ट्र यानी अपनी संस्कृति है, वो कभी समाप्त नहीं होती। तो अपना राष्ट्र है यानी क्या क्या है वो सब जानना। अपनी भूमि है, तो भारत भूमि कितनी बड़ी, आज जो नक्शे में भारत कहते हैं उतना ही भारत नहीं है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। समुद्र और हिमाद्री, आज हिमालय थोड़ा सा बताते हैं, तिब्बत जिसके परे है, लेकिन वास्तव में हिंदुकुश भारत के वायव्य में, वहां से लेकर तो पूर्व में अराकान,
यहां तक पूरी अखंड पर्वतमाला है, जो हिमालय है उसके अलग अलग अंग है, हिंदू कुश है, काराकोरम है, शिवालिक है, ये सारे उसके अंग है। उससे समुद्र पर्यंत वो भारतवर्ष है। आज उसको सबको भारत नहीं, उसमें किसी को अफगानिस्तान कहते हैं, किसी को बांग्लादेश कहते हैं, वास्तव में है भारत। तो भारत, भारत के पूर्वज, भारत की संस्कृति, भारत की प्रकृति यानी निसर्ग, हिमालय है, सह्याद्री है, अरावली है, नदियां कौन कौन सी है, कहां से निकलती कहां मिलती, ये सारी जानकारी देश के प्रति भक्ति जागृत करती है। देश का इतिहास, उसमें कौन कौन महापुरुष थे, उनका चरित्र क्या है, ये सारी जानकारी प्राप्त करना अच्छी तरह से। दूसरा, राष्ट्र की सेवा करनी है तो त्याग और संयम पूर्वक जीने की आदत चाहिए। स्वार्थ और स्वैराचार से सेवा नहीं होती, और अपने आध्यात्मिक मूल्य उसी जीवन को हमको सिखाते हैं, तो उनका अभ्यास करना और जीवन में लक्ष्य रखना। मैं अपने जीवन को स्वस्थ, सत्य, शिव, सुंदर बनाऊंगा और उस जीवन का उपयोग सबका जीवन स्वस्थ, सत्य, शिवम, सुंदरम ऐसा करने के लिए करूंगा। ऐसा करने में कष्ट होता है, तो कष्ट करने की भी आदत चाहिए। कई आदतें इस आयु में हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, तो अपनी तैयारी हो सकती है राष्ट्र सेवा करने की। ये तैयारी बहुत लोगों ने ऐसी की, तो उनका जीवन पढ़ते हैं तो पता चलता है। लोकमान्य तिलक ने कैसी तैयारी की, वल्लभ भाई पटेल के जीवन में जब से उन्होंने तैयारी की इस बात की, कैसे की, गांधी जी का तो पूरा है ही, कैसे प्रयोग एक एक करके उन्होंने अपने आप को बताया। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने कैसी तैयारी की, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, ये सब लोग हैं ना, अपने देश के महापुरुषों ने जीवन में इसकी तैयारी करके काम किया। वो उन्होंने कैसी की, वैसी हमको करनी पड़ेगी। भाषा बदलती है, पाठ्यक्रम बदलता है, ये सब बदलता है, लेकिन जो मूल बातें हैं वो बातें वही रहती है। तो उन चरित्रों को पढ़ना, उससे प्रेरणा लेना, अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करना। हमेशा अच्छा सोचना, खराब नहीं सोचना। मैं अच्छा बनूंगा, मैं खराब नहीं बनूंगा। और अच्छा क्या है और खराब क्या है, ये कैसे पहचानना, उसके लिए गुरुकुल का पाठ्यक्रम है। उससे पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। ये बातें यहां आपको सिखाई जाती है, वो ठीक से सीखना।